हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम निकले हैं फ्लेमिंगो मॉल की तरफ और यहाँ जाएँगे हम कारफोर में स्पेशली। फ्लेमिंगो मॉल के अंदर कारफोर है, तो वो आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह, काफ़ी मज़ा आएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा आप इंशाल्लाह सारी चीज़ें मैं डिटेल में दिखाऊँगा कारफोर में। स्पेशली हमारे जो इंडिया, पाकिस्तान से जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ मिलते हैं, कैसे सेक्शंस होते हैं, ये मैं इंशाल्लाह दिखाऊँगा इसमें। तो चलिए मैं पहुँच गया हूँ और मैंने कार पार्क कर ली है। ये इसका रिनोवेटेड पूरा पार्किंग सेक्शन है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने बनाया है और स्ट्राइप्स वगैरह पूरे न्यू हैं, अभी दिख रहे हैं बिल्कुल अभी बनाए। चलिए अंदर आते हैं। मॉल में आते ही पहले तो ये इन्होंने एक मॉन्यूमेंट लगाया है जो आई लव जिद्दा का। तो आई की जगह पे यहाँ पे बेसिकली फ्लेमिंगो का कुछ साइन था बर्ड का। बट ख़ैर, तो ये देखिए ये मॉल है, इसमें बहुत सारे आउटलेट्स हैं, काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं बट फ़िलहाल जो है अ, सारे ओपन नहीं हुए हैं। लेकिन मेरा जो टारगेट है आज का वो कारफोर का है, तो चलिए कारफोर में एंटर करते हैं इंशाल्लाह। तो बस हम आ गए जी अंदर, यहाँ से हम बुकलेट ले सकते हैं जिसमें प्राइसेज़ दी हुई होती हैं। ये पहला सेक्शन है मोबाइल फ़ोन्स का। ये सारे ब्रांड्स यहाँ पे ऑलमोस्ट होते हैं बट इसमें मुझे जो देखने वाली चीज़ दिखी, ये PS5। इसकी प्राइस यहाँ पे मुझे दिखी है 1949, जो इंडिया का ऑलमोस्ट 46,000 होता है। मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या प्राइस है। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टीवी वगैरह जो भी आपको चाहिए। तो ये है फ्रिज सेक्शन जहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स ऑलमोस्ट बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट वैराइटीज़, ये पूरा किचनवेयर और किचन अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस वो सारा सेक्शन है। तो जैसे ही वहाँ से आगे बढ़े तो देखिए मैं बेसिकली चारकोल का बर्नर ढूँढ रहा था, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी मेरे को। जब आप फैमिली के साथ आउटिंग पे जाते हो तो ये ऑटो केयर मेटल जेरी कैन है 5 लीटर की, जिसमें आप डीज़ल पेट्रोल कैरी कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं आउटिंग पे। तो फिर हम यहाँ से बढ़ गए अगले सेक्शन में जहाँ पर हमको दिखे ये फैमिली आउटिंग के चेयर्स। जैसा आप अगर फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं तो आप ये इस तरीके के चेयर्स ले सकते हैं जिसमें आप बैठ के अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। उसके अलावा देखिए ये कार का डेकोरेशन, कोई भी एक्सेसरीज़ हैं, कार एक्सेसरीज़ हैं बेसिकली। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, फ्रेग्रेंसेस से लेके तो मिरर्स वगैरह ये वो। और इधर था ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो यहाँ से हम बढ़ गए आगे क्योंकि यहाँ से कुछ लेना नहीं था। ये है आयरन टेबल और दूसरी हाउसहोल्ड चीज़ें, प्लास्टिक आइटम्स। और इसके अलावा जब आगे बढ़े तो यहाँ पर ये टॉयज़ सेक्शन है, यहाँ से भी हम निकल गए क्योंकि इसकी भी हमको अभी ज़रूरत नहीं थी। तो ये है स्टोरेज कंटेनर्स। बेसिकली इसमें क्या है, हम जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो कोल्ड आइटम्स आप रख सकते हैं और ये है जी चारकोल्स, अगर आपको बखूर जलाना है या उसके लिए, ये भी बहुत काम की चीज़ है वैसे। तो यहाँ से भी हम आगे बढ़ गए, ये कुछ थी ट्रॉलीज़, ट्रैवल बैग्स। तो इसमें ये अमेरिकन टूरिस्टर के काफ़ी अच्छे मुझे ऑप्शंस दिखे यहाँ पे और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शंस। और आगे बढ़ने के बाद जी हमारे बेगम को दिख गई है बेडशीट्स, तो आप वो सेलेक्ट करने लग गई कुछ बेडशीट्स घर के लिए क्योंकि इसकी ज़रूरत भी थी हम लोगों को और ऑफ़र भी बहुत अच्छा था। सिर्फ़ 10 रियाल्स में कुछ उसने दिया तो हमने वहाँ से 15 रियाल्स में सॉरी, 10 में सिंगल बेड के थे और 15 में तो डबल बेड। तो फिर हमने 2 बेडशीट्स वहाँ से उठा ली और फिर जो है हम निकल गए आगे। ये कुछ पानी-वानी का सेक्शन था, यहाँ पे बहुत सारे वाटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पैकेज्ड वाटर। बस यहाँ से हम निकल गए क्योंकि हमको वो नहीं लेने का था। बहरहाल इधर आगे आने के बाद यहाँ पे ये बैक रेस्ट वाले बहुत यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं क्योंकि लोगों को यहाँ पर बाहर जाके फैमिली के साथ बैठने का बहुत यहाँ पर एक कल्चर है कि आप फैमिली के साथ आउटिंग पे जाते हो और जो है तो बाहर आप बैठते हो फैमिली के साथ जाके। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत काम आती हैं बेसिकली। तो ये कुछ एक 22 रियाल का ऑप्शन है बट ये कुछ ख़ास मुझे नहीं पसंद आया, इसलिए नहीं लिया मैंने, हालाँकि मेरे को ज़रूरत थी। फिर हम बढ़ गए आगे मेन सेक्शन की तरफ जहाँ पे पूरा आपका ग्रोसरीज़ मिलते हैं। चलते-चलते ये फिर से मेरे को जो है बारबेक्यू के लकड़ियाँ दिखी है जो जलाने के लिए काम आती है आपको बारबेक्यू अगर करना है कहीं बाहर जाके आउटिंग में। ओके, तो जब आगे बढ़े तो ये कुछ चॉकलेट्स का सेक्शन था बट इट्स ओके, हम बढ़ गए आगे और इधर में कुछ जो है फ्लोर क्लीनर्स वगैरह ये सब कुछ था, लेकिन हम वहाँ से पलट के आ गए थे इधर कॉस्मेटिक्स के सेक्शन में। यहाँ पर देखिए ये कुछ इंडियन ब्रांड्स हैं जैसे कि वाटिका और डाबर स्पेशली, ये 2 इन्होंने मार्केट यहाँ पर अच्छा कैप्चर किया हुआ है। फुल हर चीज़ आपको डाबर और वाटिका की ऑलमोस्ट मिल जाती है। पैराशूट भी जो है अपना हेयर ऑयल
वो भी मिल जाता है। और आपके लिए शैम्पूज़ वो तो पता नहीं कितने तरीके के यहाँ पर अवेलेबल, बहुत ऑप्शन। तो वो था पूरा बाथरूम वाला सेक्शन, कॉस्मेटिक्स वगैरह ये वो सब। तो वहाँ से निकल के हम पहुँचे जी आगे कॉफ़ी और टी सेक्शन में। देखिए यहाँ पर कॉफ़ी और टी के इतने ऑप्शन हैं, स्पेशली कॉफ़ी के अंदर। मतलब अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो आपके लिए यहाँ पे बहुत वैराइटीज़ है। तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स, नेस्कैफ़े से लेके हर चीज़। और कुछ चाय में इंडियन ब्रांड्स भी हैं, जैसे कि ये देखिए मुझे बाघ बकरी भी यहाँ पे दिखाई दिया, जो कि अपना इंडियन फ़ेमस ब्रांड है। दूसरे रेड लेबल वगैरह ये भी होते हैं। और जब हम यहाँ से आगे बढ़े तो ये था फिर से एक बार शुगर का सेक्शन। शुगर से आगे बढ़ने के बाद हम आ गए जी चॉकलेट्स में। अब चॉकलेट्स के सेक्शन में इतने ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, अगर आपके साथ बच्चे हो तो समझ लीजिए आपका यहाँ पे कम से कम आधे से 1 घंटा चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कुछ था प्लान, चॉकलेट्स कुछ खरीदने थे हम लोगों को, क्योंकि हमारे छोटे साहबज़ादे का जो है इंशाल्लाह बर्थडे आने वाला है, तो उनको स्कूल में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ देख रहे थे बेगम हमारे। तो देखिए ये कुछ ऑप्शन ठीक दिखा, जिसमें मेरे को ये वाला पसंद आया। इसमें मिनीज़ मतलब 35 डिफरेंट फ्लेवर्स के चॉकलेट्स रहेंगे, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक परफेक्ट पैक है, तो इसलिए हमने वो उठा लिया यहाँ से। तो ये लेने के बाद आगे आ गए यहाँ पर, ये कोई शू रैक था, लेकिन अपने को ये पेपर टॉवल का जो होल्डर है, ये लेना था। अभी हम किसी तरह घर में मैनेज कर रहे थे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन दिख गया, इसलिए हमने एक ये टॉवल का रोल होल्डर एक उठा लिया। और फिर पहुँचे जी बिस्किट्स के सेक्शन में। बहुत सारे ऑप्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट्स हैं यहाँ पर। नॉर्मल बिस्किट्स जैसे कि टी स्नैक्स वगैरह ये वो, और ओरियो में भी बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है। नॉर्मल, और ये स्पेशली मैं इसको एक तरीके से ये बोलता हूँ कि ये सऊदी अरब का पार्ले जी है। ये हर जगह आपको दिखेगा यहाँ पे। और ओरियो, तो ओरियो में एक लेने का था बच्चों के लिए, इसलिए हमने एक चॉकलेट फ्लेवर वाला ओरियो ले लिए। और वो लेने के बाद फिर आगे बढ़े जहाँ पर अपना ब्रिटानिया का भी कुछ ऑप्शन मिलता है यहाँ पर। बहरहाल वहाँ से हम निकल गए बिस्किट सेक्शन से, और यहाँ पहुँचे जी हम ऑयल सेक्शन में, जहाँ पर ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल के माशाल्लाह से बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि ये देखिए, ये नूर का जो डेली यूज़ के लिए, और दूसरे भी यहाँ पर बेसिकली जो लोकल्स हैं वो ऑलिव ऑयल को बेसिकली खाने के ऊपर डाल के कच्चा ही खाते हैं, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ और बहुत ही डिफरेंट तरीके के आपको ऑलिव ऑयल्स के यहाँ पर पैक्स मिलेंगे। इसके बाद हम बढ़ गए जी मसाले के सेक्शन में, तो यहाँ पर हम देखने लग गए कुछ मसाले जो स्पेशली यहाँ पे मेहरान जो ब्रांड है मसालों का, उसके ज़्यादा मिलते हैं ऑप्शंस। एमडीएच वगैरह यहाँ नहीं मिलता है इंडिया वाला, और मेहरान के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एमडीएच नहीं कम्पीट कर सकता इनसे मसालों के, डिफरेंट मसालों और वैरायटी के सेक्शन में। तो हम लोगों को लेने का था ख़ीमे का, तो हमने ये ख़ीमे वाला पैक, और बीइंग इंडियन हम सामने वाला पैक नहीं लेते, तो इसलिए मैंने हाथ डाल के पीछे वाला पैक लिया एक नया, और रख लिया अपने ट्रॉली में, और हम बढ़ गए जी आगे। और आगे बढ़ने के बाद ये कार्डेमम वगैरह, मतलब ये खड़े मसाले, गरम मसाले, बहुत ऑप्शंस आपको पैकेज्ड, नॉर्मल पैक, बॉटल पैक, सब तरीके के यहाँ मिलेंगे। इसके बाद जो हम सेक्शन में पहुँचे जी, ये है टूना फिश। ये हम बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन जो लोग ये खाते हैं इनके लिए यहाँ पर बहुत ऑप्शंस हैं। स्पेशली ये टूना के जो बॉक्सेस मिलते हैं, पैकेज्ड फूड जो है नॉन-वेज का, तो ये वाला। तो इसमें भाई ये बहुत ऑप्शंस है, और इसको लोग बहुत चाव से खाते हैं, स्पेशली ब्रेकफ़ास्ट वगैरह में यहाँ पे सीधा ब्रेड के साथ। कैसे खाते हैं आई डोंट नो, बट जो खाते हैं उनको बेशक ये पसंद आता है, इसलिए उनके लिए बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें। तो देखिए ये दूसरे कुछ बीफ ऑप्शंस भी हैं जो पैकेज्ड फूड है। उसके अलावा यहाँ पर ये सॉसेज, बहुत डिफरेंट वैरायटी के जो है यहाँ पर आपको सॉस मिलेंगे डिफरेंट। और आपको जो भी लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ से बढ़ के हम आ गए जी आगे पास्ता के सेक्शन में। बेसिकली हम ढूँढ रहे हैं फुसिली, जो हमको मिल नहीं रहा है। हम यूजुअली गुडीज़ का ही ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए बच्चों को स्कूल में लंच वगैरह देने के लिए, जिसमें रिकेट्स और मैकरोनी तो मिल रहा है, लेकिन ये फुसिली पता नहीं क्या क्यों शॉर्ट में है, ये मिल ही नहीं रहा है। बहरहाल अब जो अवेलेबल था जैसे कि मैकरोनी या रिकेट्स, वो हमने ले लिया और हम बढ़ गए आगे। और ये कुछ जूसेस, और इससे पहले जो दिखाया वो था जी राइस ऑप्शंस। अब देखिए आया मिल्क एरिया। जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, और स्पेशली जो लोग मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनके लिए तो ये जन्नत है भाई साहब, सऊदी अरब।
इतने मिल्क प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 2 मेन प्लेयर जो हूँ मैं जानता हूँ मार्केट में वो हैं, एक तो अलमराई और दूसरा नाटक। ये देखिए मिल्क के बॉटल्स जो डेली नीड्स है, रोज़ ये बहुत ही फ्रेश मिल्क बॉटल्स मिलते हैं, डिफरेंट पैकेजेस में ये अवेलेबल होता है। तो हम लोग तो यूजुअली अलमराई का ही यूज़ करते हैं। इंडिया में भी आजकल बहुत सारे डीलर्स जो अलमराई के प्रोडक्ट्स लाके बेच रहे हैं वहाँ पर, मैंने मुंबई में देखा था। और ये देखिए और जो फ्लेवर्ड मिल्क है वो भी यहाँ पे मिलता है, हलीब जो है स्ट्रॉबेरी में वगैरह। और ये दूसरा है जी लबन, छाछ जिसको बोलते हैं। ये भी बहुत सारे फ्लेवर्स में मिलते हैं, लेकिन जो नॉर्मल है सॉल्टी वो ग्रीन कैप वाला। तो वो जो है आपको नॉर्मल सॉल्टी फ्लेवर में। उसके अलावा चीज़ और पता नहीं क्या-क्या, इतने सारे, जैसे मैंने बताया आपको कि जो लोग मिल्क या उससे बने हुए प्रोडक्ट्स खाते हैं, क्रीम या चीज़ या दूसरी चीज़ें, भाई साहब आपके लिए यहाँ पर आप बोलिए और वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। स्पेशली ये जैसा देखिए ये कुछ किरी का है। ये भी कोई चीज़ या ब बटर या कुछ चीज़ का है भाई। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और कर्ड भी जो कि योगर्ट दही, ये भी बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स में मिलता है। और फ्लेवर्स के अलावा नॉर्मल में भी खट्टा और कम खट्टा, तो इस तरीके से। तो हमने जो हमको एक हम यूजुअली जो यूज़ करते हैं वो वाला एक पैक ले लिए और आगे बढ़ गए हम यहाँ पर। बहुत सारे ऑप्शंस अलग-अलग चीज़ों के, भाई बहुत सी चीज़ें तो पता भी नहीं है। ये सॉफ्टीज़ कुछ उसके हैं, मेरे ख़्याल से केक के ऊपर जो लगाते हैं, जैसे ये देखिए अभी ये बास्किन रॉबिन्स का कुछ है, ये मेरे ख़्याल से आइसक्रीम के ऊपर जो टॉपिंग्स डालते हैं ना सॉफ्ट, वो है ये बास्किन रॉबिन्स का। तो वो भी बहुत कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट जैसा मैंने बताया आपको कि भाई मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स, उसकी जितनी वैराइटीज़ यहाँ है, टू मच। ये कुछ स्टारबक्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं या रिट्ज़ के कुछ ये समोसा की पट्टियाँ वगैरह, तो वो हमारे मैडम ने कुछ उठा लिए यहाँ से रिट्ज़ का आइटम, ये रेडीमेड। ये देखिए मतलब बहुत रेडी फूड आइटम्स जो है ये कुछ सिनियोरा टर्की कुछ है भाई ये खाने के लिए, रेडी ब्रेकफ़ास्ट आइटम। ये तो सब नहीं लेते हम लोग, लेकिन जो रेड्स का कुछ रेडी समोसा का कुछ दिखा तो वो ले लिया यहाँ से। फिर हम आगे बढ़ गए जी यहाँ से, जहाँ पर देखिए ये फिर अगेन जो स्लाइसेस होते हैं वो नॉन-वेज के जो यूजुअली लोग बहुत प्रेफ़र करते हैं यहाँ पर, वो सेक्शन है। और ये फिर से एक बार जहाँ पर चीज़ और पनीर, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर। तो ये सारे बेसिकली जो है ये भी फ्रोज़न है एक तरीके से और सिरके में भी डूबे हुए होते हैं ये लोग। तो ये लोकल्स बहुत पसंद करते हैं इसको। देखिए ज़ैतून से कितने सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है ज़ैतून के। मतलब इतनी वैराइटीज़ हैं ज़ैतून में अवेलेबल, अगर आप ज़ैतून के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है तो ऑप्शन ज़ैतून के अंदर अवेलेबल रहते हैं। तो ज़ैतून वैसे भी बहुत ही मुफ़ीद चीज़ है, तो खाना भी चाहिए। और उसके अलावा आगे बढ़ने पे ये है जी, फिश का सेक्शन। हम तो भाई सी फूड बिल्कुल भी नहीं खाते और बच्चे अगर साथ में हो तो हमारे बच्चे सिर्फ़ जाके फिश को टच करके आने का उतना ही उनको शौक है, बाकी हम लोग फिश बिल्कुल भी नहीं खाते, इसलिए हम अंदर तो गए नहीं। इसलिए आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ, लेकिन फिश के बहुत ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं भाई यहाँ पर, स्पेशली वीकेंड्स के ऊपर। और ये आ गया इधर जो है नॉन-वेज का जो दूसरा सेक्शन है, जैसे कि मटन और बीफ, वो वाला सेक्शन है। और इसी शेड में सेम जैसा वेजिटेबल्स वगैरह वो भी अवेलेबल होते हैं। और ये एग्स का सेक्शन है या चिकन वाला, तो काफ़ी इसमें ऑफर्स लगे होते हैं। वैसे अभी तो नहीं दिखा मुझे कुछ, लेकिन बहुत ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एग्स में भी बहुत ही डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आप ट्रेज़ उठाइए। और ये देखिए कुछ फ्लावर्स भी बिक रहे हैं यहाँ पे फ्रेश बिल्कुल, काफ़ी अच्छे लगे तो इसलिए ये भी मैंने शूट कर लिया साथ में। वेजिटेबल्स में अभी स्पेशली सऊदी लोकल्स भी काफ़ी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, स्पेशली टोमेटोज़ और दूसरे ना, तो टमाटर वगैरह भी लोकल के बहुत ही फ्रेश सब्जियाँ आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो लोग बोलते हैं ना भाई ये रेगिस्तान है यहाँ पे क्या मिलेगा? भाई जो इंडिया में नहीं मिलता ना वो भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अवेलेबल है फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में हर चीज़। ठीक है? और ये सेक्शन है जी फ्रोज़न का। फ्रोज़न में हम यूजुअली जो है बच्चों के लिए फ्राइज़ या ब्रोस्ट, फ्रोज़न ब्रोस्ट हम ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि वो ईज़ी रहता है स्टोर करने के लिए। और जब कभी जैसा कुछ नहीं है ऑप्शन बच्चों को देने के लिए स्कूल में या कभी घर में बनाने के लिए, तो वो फ्रोज़न वाला ब्रोस्ट निकालो अपना, उसको नॉर्मल करो और बना लो।
तो वो एक सिंपल ऑप्शन होता है, इसलिए यूजुअली हम लेते हैं यहाँ से सादिया का या दूसरा एक ऑप्शन। तो अभी देखते हैं कौन-सा अच्छा वाला मिलता है, तो वही अभी ढूँढ रहे हैं हम। तो ब्रोस्ट में देखिए मल्टीपल वैराइटीज़ है, तो ये ज़रा दिख गया मेरे को बॉक्स का, ये 21 रियाल्स 22 रियाल्स का है 1 किलो का पैक, जिसमें सिर्फ ब्रोस्ट बोनलेस मिलता है। अब जो भी ऑप्शन यूजुअली सब सेम ही होते हैं, बस ब्रांड का थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का सा फ़र्क है, तो फिर हमने एक ब्रोस्ट पैक ले लिया यहाँ से। और इसके अलावा तो यहाँ से फ्रोज़न में हमको कुछ और लेने का था नहीं। बट ऐसे ही देख रहे थे तो बस ये कुछ आइसक्रीम्स के भाई ये भी बहुत फ्लेवर्स यहाँ पे मिलते हैं, बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स। चॉकलेट्स में स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, एप्पल पता नहीं कौन-कौन से बहुत ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं यहाँ के सुपर स्टोर्स में। और ये पिज़्ज़ा के बेस या रेडी पिज़्ज़ाज़ बस घर जाओ और उनको आप बना के रेडी कर लो। तो ये भी बहुत ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा ये देखिए कुछ दूसरे फ्रोज़न आइटम्स चलते-चलते मैं इनके जो है तो ये शेल्फ्स भी बंद कर रहा हूँ। एक अच्छा रेज़िडेंट होने की निशानी। लोग आके खोल के बेचारों का चले जाते हैं, जिससे ये कूलिंग खराब होती है। अब ये देखिए जी अल कबीर का बीफ ये किसका है भाई अग्रवाल साहब का है या जैन साहब का है वो तो मुझे नहीं पता। पर भाई ये बीफ है अल कबीर का, ठीक है? तो वो भी मिलता है सर यहाँ। ऑलराइट तो फिर ये हो गया ऑलमोस्ट फिर से एक बार यहाँ पे रखे हुए हैं फ्लावर्स। अब इतना घूमने के बाद लग गई थी बहुत भूख तो बेगम बोले कि घर जाके रोटी बनाने की हिम्मत नहीं है। इसलिए ये जो है चचा यहाँ पे गरम-गरम बेहतरीन रोटी बना रहे थे तो बस हमने यहाँ से फ्रेश रोटी उठा ली और ये सच में भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल सॉफ्ट देखिए किस तरीके से वो बना रहा है ना देखिए, बहुत ही सॉफ्ट फूली हुई और बहुत अच्छी रोटी जो है बनाते हैं और 1 रियाल के, सवा रियाल के 3 ऐसा वो मिलता है। बस फिर हम निकल गए जी लेने के बाद और ये सेल्फ चेकआउट पे ही हमने जो है तो बिलिंग कर ली अपनी। अब वो काउंटर पे जाने के बाद फिर वहाँ पे थोड़ा-सा क्यू होता है इसलिए हम सेल्फ चेकआउट में क्योंकि अब हमारे पास सामान 8 से 10 ही आइटम थे तो इसलिए जो है तो हमने यहीं पर जो है तो बिलिंग करके और मैंने पे कर दिया और पे करने के बाद इसमें से हमको एक स्लिप होगी जी जनरेट और उस स्लिप के ऊपर होगा बारकोड। बस अब ये बारकोड जब हम स्कैन करेंगे तो हमको खुल जा सिम सिम ये खुल गया और हम निकल गए बाहर। तो ये था जी कारफोर का एक टूर। अ, काफ़ी बड़े एक सिंगल शेड के अंदर माशाल्लाह आपको हर चीज़ मिल जाएगी। हम आ गए बाहर और अब जल्दी से हम रखेंगे कार के अंदर अपना सामान क्योंकि बच्चों के स्कूल से रिटर्न आने का टाइम हो रहा है। तो इसलिए फटाफट से जो है तो मैंने कार में रख दिया सामान और कार में रखने के बाद ये ट्रॉली को मैं उसकी जगह पे रख दूँगा कहीं पर सेफ और फिर निकल लेंगे जी घर वापस इंशाल्लाह। तो ये था जी फ्लेमिंगो मॉल में कारफोर का एक टूर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को फ़ॉलो करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपके लिए इसी तरीके के वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।